सर्वोधिकार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, मैं आज के समय, आज की इस पवित्र दिन में, आज की इस पवित्र बार में परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके प्रिय लोगों के साथ में प्रभु मिल करके परमेश्वर हम आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के संगति के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की मुलाकात के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए प्रभु, आपकी महान करुणा का फल है, आपकी दया अमर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। मेरे महान, मेरे जीवित और जिंदा परमेश्वर, इस वक्त मैं विशेष करके दुआ करता हूँ आपके भजन संहिता के लिए प्रभु जी। परमेश्वर आपकी भजन संहिता को लेकर खड़ा तो इस जगह में मैं हुआ हूँ प्रभु, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप हो जाइए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। हालेलुया प्रभु जी, परमेश्वर में विशेष प्रार्थना करता हूँ आज के भजन संहिता के दौरान अनेक से आप बोलिए और बातचीत करें खुदा। परमेश्वर वचन को चुराने वाला, माइंड को डिस्टर्ब करने वाला हर एक शैतान को मैं यीशु के नाम से कमांड करते हुए जगह को छोड़े और भागे यीशु मसीह के नाम में। खुदा प्रभु इस जगह को हम सबों को पिता आपके लहू की बाड़ा में बांधते हैं, आपके स्वर्ग दूत की पहरा को लगाते हैं प्रभु। जो वचन हम आज सुनते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु वचन हमारे हर एक के हृदय के पट्टिया में लिखा जाए खुदा। आज का वचन हम हर एक के जीवन में प्रभु एवं परमेश्वर पिता हमें नए ओ प्रभु नए शक्ति प्रदान करें, नए बल प्रदान करें, नए हिम्मत प्रदान करें प्रभु। मैं दुआ करता हूँ पिता, आज के समय को, आगे के समय को परमेश्वर पिता हम सबको पिता आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और ये जो भजन संहिता है, परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। आप परमेश्वर में कैसे भरोसा रखना है, और ये उस समय का भजन संहिता है और ये दाऊद के द्वारा लिखा गया। और उस समय ये भजन संहिता को लिखता है जब और साउल जो है दाऊद को पीछा कर रहा था और वो भागते भागते कहां चला गया, फिलिस्तियों के देश में चला गया। और उसके मन में ये भजन संहिता बताता है कि उसके मन में कई डर भी था। क्या था? उसके मन में डर भी था, भय था। उस स्थिति में भजन संहिता को लिखा है, क्योंकि उसको साउल भी पीछा कर रहा था और वो भागते भागते कहां चला गया। यहां ऊपर में लिखा है फिलिस्तियों ने उसको गत नगर में पकड़ा था। वो भागते भागते फिलिस्तियों के बीच में चला गया। और उस समय भजन संहिता को लिखता है परमेश्वर में भरोसा के लिए प्रार्थना। मैं आपको और हर एक को मैं सवाल करना चाहता हूं, आपका भरोसा किस पर है? क्या आपका भरोसा आपकी दवाई पर है? क्या आपका भरोसा आपके पैसा पर है? क्या आपका भरोसा रिश्तेदारों पर है? यहां पर और दाऊद परमेश्वर से भरोसा के लिए प्रार्थना करता है। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति आता है और ये भजन संहिता जो है और परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में प्रार्थना है, ताकि हमारे जीवन में कई बार जब उतार चढ़ाव आता है तो हमारे जीवन में क्या ना हो, हमारा भरोसा जो है परमेश्वर से न टूटे। हमारा जो विश्वास है, जो हमारा भरोसा है वो परमेश्वर से न टूटे। और उसके लिए यहाँ पर दाऊद क्या करता है? प्रार्थना करता है। आपको और हमको भी प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर मैं दुख में भी सुख में भी क्या रहूं, आप में बने रहूं। क्या करना है? दुख में भी सुख में भी आप में बने रहूं। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। दाऊद बोलता है मुझे जो मारना चाहते हैं, मुझे जो निगलना चाहता है, वो क्या है?
बहुत है, वो बहुत लोग हैं प्रभु। आपके आज के समय में हमारे लिए वैसा तो नहीं है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में भी कभी ऐसा स्थिति परिस्थिति बनता है कि आप चारों तरफ से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक तरफ आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो एक तरफ आपका पति खराब रहता है, तो एक तरफ और कोई रिश्तेदारों के साथ नहीं बनता है, या एक तरफ कभी पास पड़ोस के लोगों के साथ में हमारा नहीं जमता है, और हम सब तरफ से क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और दाऊद उसी समय के लिए प्रार्थना करता है और बोलता है कि मेरे जो शत्रु है वो बहुत है। और आगे लिखता है वो क्या बोलता है, मेरी जो समस्याएं हैं, मेरी जो टेंशन है, मेरे जीवन की जो भी बातें मेरे विरुद्ध में हो रहा है वो बहुत है। वो थोड़ा बहुत नहीं है, वो बहुत से समस्याएं हैं आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जो आपको क्या करना चाहता है, परेशान करना चाहता है। आगे लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। क्या बोलता है दाऊद, जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय आपको डर लगता है और उस समय आप किस पर भरोसा रखते हैं मैं नहीं जानता। जिस समय आपको डर लगता है उस समय आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। परमेश्वर पर भरोसा रखना मतलब परमेश्वर के वचन पर क्या रखना है। किसको किसको डर लगता है, थोड़ा बहुत नहीं, कई बार एकदम ज्यादा। शैतान क्या करता है, अब ये जो सब्जेक्ट है दुबे अंकल से मिलता है जुलता है, लेकिन मैं उसको देखकर थोड़ा भी विषय में सेट नहीं किया हूं, थोड़ा भी नहीं। मैं थोड़ा भी ऐसा मैं तैयारी करता ही नहीं। मैं माहौल को देखकर, सिचुएशन को देखकर, बातचीत को देखकर ऐसा भजन संहिता कोई वचन का तैयारी मैं करता ही नहीं हूं। मैं सीधा परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर आपको ही क्या करना है, भजन संहिता प्रचार करना है। आज का आपका पारी है। क्या बोलता हूं मैं नहीं बोलता हूं कि परमेश्वर आज मेरा भजन प्रचार करने का दिन है। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा आज आपका पारी है, आपको ही बोलना है। और ये भजन संहिता को परमेश्वर ने दिया। और दाऊद परमेश्वर से भरोसा के लिए प्रार्थना करता है। वो बोलता है मेरे दुश्मन जो है बहुत है, मेरे शत्रु मेरे बहुत है। एक नजर से कहा जाए तो आप चारों तरफ से अपने दुश्मन से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। और उस समय बोलता है जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आपको और मेरे जीवन में जब डर आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले पास्टर को कॉल करेंगे। हेलो जय मसीह। क्या करते हैं, आप इतना बेचैन हो जाते हैं अगर पास्टर फोन नहीं उठाया तो। लेकिन आप कभी भी थोड़ा भी अपने माइंड में नहीं सोचते कि परमेश्वर क्या है, मेरे साथ है। एक वचन आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, यशायाह 40:10 में क्या लिखा है, किसी को याद है? मत डर, मैं तेरे संग हूं। क्या बोलता है परमेश्वर? ना तो भूत है ना तो भविष्य है, वो सीधा वर्तमान है। आप वचन को पढ़ते हैं तो आप थोड़ा गहराई से पढ़ा करिए। वहां पर लिखा है मत डर मैं तेरे संग हूं। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है मत डर मैं तेरे साथ था, मत डर मैं तेरे साथ रहूंगा। वहां पर वचन में लिखा है मत डर मैं तेरे संग हूं।
और हम कभी भी हमारे जीवन में जब डर आता है तो हम क्या करते हैं? हम सीधा क्या करते हैं? हम पास्टर को फोन लगाते हैं। हमारे मन में बहुत बेचैनी है, हमारे मन में बहुत घबराहट है, लेकिन आप क्या परमेश्वर के वचन को थोड़ा बहुत बोल सकते हैं? आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं? आप परमेश्वर के वचन को आप क्या थोड़ा बहुत 2-4 शब्द बोल सकते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को 4 बार भी बोल देंगे, 5 बार भी बोल देंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को आप बोलते हैं, परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दिया है। 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, आप सो जाइए, आपको नींद आएगा। लेकिन आपका जो है ये कहां है? मैं इस चीज को मैं सोच रहा था, परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। किसके लिए है? आप लोग सुन बस के मत जाया करो, कभी उस चीज को इस्तेमाल किया करो। परमेश्वर का वचन आपको दिया गया, उसको पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कितने लोग पढ़ते हैं? मैं कभी आज सुबह सोच रहा था कि सब फोटो खिंचाने वाले तो बाइबिल को लिए हाँ दुबे अंकल के साथ ऐसे फोटो खिंचाए, जाके कहाँ रख दी? उसको अलमारी में रख दी, या फिर अच्छा से हाँ वो थोड़ा सच्चा में तो पास्टर आए तो देखे भी कि हमारे घर में बाइबिल है। आपके पास परमेश्वर का वचन है, मतलब आपके पास छुटकारा है। क्या है? आपके पास अगर परमेश्वर का वचन है तो आपके पास छुटकारा एक वचन है। हम जाएंगे रोमियो की पत्री में, हम जाएंगे यहां पर रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 8 पद में कोई भी जल्दी से पढ़ने के लिए अगुवाई करेंगे। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे मुंह में है। कहां पे है? वचन तेरे मुंह में है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वचन तेरे निकट है, यहां पर लिखा है। कहां पर है? वचन तेरे निकट है। मैं एक दिन जमुना बहन के घर में इस वचन को प्रचार किया था। आप जो परमेश्वर का वचन है वो आपके निकट है। आपके सबसे करीब में अगर कोई चीज है तो परमेश्वर का वचन। आपके निकट परमेश्वर का वचन है और तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। कई लोग का ऐसा सोच है, कई लोग क्या सोच रहे पता है कि परमेश्वर इस आराधना के बीच में आकर के मेरे हाथ में से अपने हाथ को ऐसे रखेगा, स्वर्ग से उतरेगा गरम गरम आग की तरह, और क्या करेगा? मुझे छुड़ाएगा। वो छुड़ाएगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन आपके निकट है। मेरा घर और बहन भूमि जहां काम करते उसका घर का दूरी थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा से कम आधा किलोमीटर तो है ही, लेकिन बाइबिल कहां पर है? उसी के पास है। परमेश्वर का वचन आपके पास है, बाइबिल आपके पास है, परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर का छुटकारा आपके पास है, परमेश्वर का चंगाई आपके पास है, परमेश्वर का निडरता आपके पास है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन निकट है, हमारे मुंह में है, हमारे मन में है, और विश्वास का वचन है। लेकिन हमारा सबसे बड़ी गलती कहां होता है? हम परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते। हमारा सोच क्या है कि प्रभु के दास आकर के ऐसे रख देगा तो हम क्या हो जाएंगे। मैं एक चीज को मैं मनन कर रहा था, एक वचन हम निकालेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 से लेकर 9 तक जल्दी से कोई भी पढ़ने की अगुवाई करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 से 9 तक। मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा
था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से क्या था? हाँ, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, हालेलुया। इधर बाइबल को उधर से इधर करो। हाँ, आगे पढ़िए, मन आप पढ़िए, आप नीचे रखिए, बाकी इधर। अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। क्या सीखे? हालेलुया। क्या सीखे इस वचन से? क्या सीखे? कुछ सीखे? एक 38 वर्ष का लकवे का बीमारी व्यक्ति पड़ा है उस जगह में। वो यीशु मसीह को देखा, वो बोला, प्रभु मेरा तो कोई सहारा नहीं है, मैं तो 38 वर्ष से इतना दुबला पतला कमजोर आदमी हूं। वो प्रभु के पास बोला, मैं तो कमजोर हूं, मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है। फिर प्रभु ने क्या किया पता है? प्रभु ने एक बोतल लिया तेल का। क्या किया? एक मस्त वाला जैतून का एक बोतल लिया तेल का और उस लकवे के व्यक्ति के पीठ में से रगड़ा, उसके हाथों में से मालिश किया। लिखा है ना? प्रभु ने क्या बोला? उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को बोलता है, मैं चल नहीं पाता, मैं फिर नहीं पाता, मैं उस जगह में उतर नहीं पाता। प्रभु ने क्या बोला? उसके पास तेल लगाने के लिए गया, कहा एक बड़ा वाला लगा देता, मालिश कर दूंगा, पैर में जान आ जाएगा। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, उठ और अपनी खाट उठा। और ये शब्द ही भारी था। ये शब्द जो प्रभु ने बोल दिया, वो शब्द ही भारी था उस 38 वर्ष के लिए। वो शब्द जो प्रभु ने बोलता है, प्रभु जो बोलता है, प्रभु जो करता है, प्रभु के वचन में जो लिखा है वो भयानक है, वो भारी है। चाहता तो प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता, एक मस्त वाला तेल ला, मैं प्रार्थना करूंगा, या एक गिलास पानी ला, मैं तेरे लिए प्रार्थना करके दूंगा और तू चंगा होगा। लेकिन उस व्यक्ति को प्रभु ने बोला, अपनी खाट उठा और चल फिर। और उस व्यक्ति ने क्या किया पता है? वो अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा और उसकी बीमारी चला गया। परमेश्वर का वचन में वो पावर है, परमेश्वर के वचन में वो ताकत है, परमेश्वर का वचन आपके नजदीक है, परमेश्वर का वचन आपके घर में है, परमेश्वर का वचन आपके पॉकेट में है। परमेश्वर के वचन को उठा करके वो जुबान से बोले, वो पावर परमेश्वर के वचन में है। प्रभु यीशु मसीह ने चाहता तो उस लकवे के रोगी को बोल सकता था कि क्या कर, एक तेल ला, मैं मालिश करूंगा, फिर तेरे पैरों में जान आ जाएगा, फिर तू मेरे पास आएगा, फिर तू मेरे चर्च में आएगा। लेकिन प्रभु ने बोला, वही बहुत है। परमेश्वर का वचन आपके पास है। परमेश्वर का वचन आपको फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन आपको घर में रखने के लिए है। परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है और उस वचन को अपने जुबान में क्या करना है? काम में लाना है। आपको उस वचन के महत्व को क्या करना है? समझना है। यहाँ पर दाऊद बोलता है, मैं नहीं डरूंगा। क्यों बोला वो? मैं नहीं डरूंगा। आप बोलते हैं कभी डर लगता है तो क्या बोलते हैं? यहां पर
हम जब जब घर में जाते हैं सबको वचन सुनाते हैं, सुबह शाम, संडे, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार और काटरेज मीटिंग हुए तो हुए सब लोग सुनाते वचन। लेकिन वो वचन का क्या कर दो, उस वचन को आपको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के वचन कोई साधारण चीज नहीं है, आपको उस वचन को अपने जीवन में काम में लाना है। परमेश्वर के वचन को वो बीमारी में काम में लाना है। परमेश्वर के वचन को अपने हर एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप बदलाव चाहते हैं वो क्षेत्र में वो वचन को काम में लगाना है। मैं सोच रहा था, मैं सुबह सोच रहा था, प्रभु आपने उस बीमार व्यक्ति को क्या नहीं किया, तेल लगा के मालिश ने किया, आपने बोला और हो गया। मैंने सोचा प्रभु मैं भी बोलूंगा क्या होगा, मैं भी बोलूंगा एक बंधन टूटेगा, मैं भी बोलूंगा दुष्ट आत्मा निकलेगा, मैं भी बोलूंगा बीमारी चंगा होंगे, मैं बोलूंगा तो दुष्ट आत्मा जाएगा, मैं बोलूंगा तो क्या होगा, सारे डर भय की आत्मा जाएगा। आपको बोलना है। परमेश्वर ने हमें कितना वचन को दिया है और वो बोल रहा है, दाऊद बोलता है उसके चारों ओर उसके शत्रु बहुत है, उसके दुश्मन बहुत है, उसके सताने वाले बहुत है। उस जगह में भी दाऊद बोलता है मैं न डरूंगा। क्यों बोला? क्योंकि वो जानता है, जैसा 40:10 में लिखा है, क्या लिखा है वहां, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। बोलता है संग हूं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा को दिया है। आपको वचन को बोलना है। आप वचन को बोलिए, कम से कम 5 बार बोलिए और सो जाइए। आपका काम खत्म, प्रभु का काम चालू। क्या बोला, कुछ समझ आया? 5 बार बोलिए, 5 बार बोलिए शैतान को, आपका काम खत्म, प्रभु का काम चालू। जब उसके पीठ को लगाएगा, पीछे को दमादम 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 वो भागेगा, आप सोएंगे। आपको जो करना है उतना ही करिए, ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए। आपको जो करना है उतना ही करिए, जो आप कर सकते उतना ही करिए, बाकी काम प्रभु का है बजाने का। ठीक है? तो परमेश्वर के वचन को क्या करना है, काम में लाने में। ज्यादा ले जाऊंगे तो पूरा भजन से तो चलेगा, 1 घंटा लग जाएगा, लग रहा है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर जो अपने वायदा को किया है उसको आपको मानना है। परमेश्वर के वचन में एक जगह में लिखा है, बिना बाइबल के कोई बताएंगे, नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है? हाँ, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपना दिमाग मत लगा मेरे भाई मेरे बहन, अपना दिमाग मत लगा। आपको प्रभु के वचन को अपने जुबान में इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने जो बाइबल दिया है उसको पढ़ना है, वो फोटो खिंचाने के लिए नहीं है। अंकल आज के बाद कोई फोटो खिंचाई तो करके काट करके परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है। परमेश्वर के वचन में जो पावर है और आपकी कोई भी स्थिति परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। और दाऊद क्या कहता है, मेरे शत्रु बहुत है फिर भी मैं नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो बोलता है वो परमेश्वर मेरे संग है इसलिए मैं नहीं डरूंगा। चाहे मुझे दुश्मन कितना भी घेर ले, चाहे मुझे कितना भी बीमारी घेर ले, चाहे मुझे कितना भी दुष्ट आत्मा घेर ले, वो बोलता है मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। और आगे वो लिखता है मैं दिन भर तेरे वचनों का 4 पद से मैं थोड़ा सा नीचे 10-8 तक ले जाऊंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं,
उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राण की घात में ताक लगाए बैठे हैं हो। और यहाँ पर दाऊद बोलता है कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा ही क्या करूंगा? परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को क्या करता है? महत्व देता है। आप परमेश्वर के वचन को आप बोलते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करते हैं। आगे लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। दाऊद क्या बोलता है? चाहे मैं निराशा में चलूं, चाहे मेरे जीवन में कई दुख आए, कई तकलीफ आए, कई प्रकार की दुश्मन मुझे घेर ले, वो बोलता है फिर भी परमेश्वर मेरे मारे मारे का फिरने का क्या करता है? बोलता है। इसका मतलब आप समझते हैं, आपके जीवन में वो बोलता है मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। इसका मतलब है परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के प्रार्थना का क्या करता है? आदर करता है। भले हमारा जो समय, कुछ समय हमारे जीवन में क्या होता है, कई बार शैतान हमारी प्रार्थना को, उत्तर को क्या कर देता है? रोक देता है। दानियल ने जब प्रार्थना किया, क्या किया? दानियल ने जब प्रार्थना किया, वो शैतान ने उसको क्या कर दिया था? रोक दिया था। परमेश्वर के पास से उत्तर तो पहले ही निकल चुका था, लेकिन उसको शैतान ने रोक दिया था। और यही हमारे परमेश्वर से हम प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना का क्या करता है? आदर करते हुए लिखा है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? वो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? दाऊद याद दिलाता है। परमेश्वर मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, इसलिए मैं किस पर भरोसा रखता हूं? परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। परमेश्वर मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं। मेरे प्रियो, आपके और मेरे शत्रु बहुत हैं, और हम आपके चारों ओर शत्रु है, चारों ओर बीमारी है, चारों ओर शैतान है। फिर भी दाऊद क्या बोलता है? मैं नहीं डरूंगा। हमको परमेश्वर पर क्या करना है? संपूर्ण मन से भरोसा रखना है। कैसा? हमको परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है। दाऊद चारों ओर से जब शत्रुओं से घिरा था, वो बोलता है मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर मेरे साथ है। आपको और हमको पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे साथ सोया हुआ है, परमेश्वर मेरे साथ बाथरूम जा रहा है। आपको पता है? पता है कि नहीं है? पता है ना? परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ ऑफिस भी जा रहा है, परमेश्वर आपके साथ काम में जा रहा है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? मैं किसको डरूं? मैं किस व्यक्ति को डरूं? मैं किस दुष्ट आत्मा को डरूं? मैं किस बीमारी को डरूं? चाहे मुझे चारों तरफ से क्या किया है? वो घेरे हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैंने नहीं कहा है, परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं। अगर मैं खूब लाली जगह में खड़े होकर बोल देता तो अलग बात है, सर बोल देते तो अलग बात, संतु भैया बोल देते तो अलग बात। परमेश्वर ने खुद बोला है मत डर, तो मुझे नहीं डरना है। ठीक है? परमेश्वर आपको वचन दिया है, परमेश्वर के वचन को आप बोले, आराम करें, अपना काम है उतना करें, ज्यादा दिमाग न लगाएं, बाकी काम परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करेगा। चाहे हमारे जीवन में कितना भी दुख, तकलीफ, परेशानी, दुश्मन, बैरी कुछ भी हो, हमको डरना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं। अगर जहां भी तू जा रहा है ना, तेरे संग है। अंधेरा में कोई बाहरी तरफ जाए तो परमेश्वर संग है।
इसलिए हमको क्या करने की जरूरत है? हमको डरना नहीं है। वो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से हमको क्या करना है? भरोसा रखना है। हालेलुया। तो आज से आप अपने जो वचन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो वचन आपके निकट है, उसको पहले क्या करें? जो हथियार परमेश्वर ने आपको दिया है, उस हथियार को पहले चलाएं। फिर उसके बाद नहीं होता है तो फिर हमारे जो मेन कमांडर है उसको फोन लगा। लेकिन सबसे पहले आपके बंदूक में गोली रखिए और शैतान के ऊपर फायर करिए। हाँ, वो नहीं मार रहा है तो फोन लगाइए, आ रहे हम लोग संदूक और जीता था, उसको भूजेंगे पूरा था के। वो हमारा परमेश्वर हमको चाहे कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी चीज हमको घेर लेता है, वो परमेश्वर हमारे संग है। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ईश्वर चंद्र सबको आशीर्वाद।